दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई अपनी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी। इत मथुरा गोकुल नगरी। बीच बहे जमुना गहरी, बीच में जमुना गहरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। पाँव धरूं तो पायल मेरी भीजे, पाँव धरूं तो पायल मेरी भीगे। पाँव धरूं तो पायल मेरी भीजे, पाँव धरूं तो पायल मेरी भीगे। पार करूं तो बहे जाए सगरी, बाहर करूं तो बह जाए ससरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कहते हैं महाराज सुदामा जी आज चल पड़े और धीरे धीरे जाते हैं। कहते हैं द्वारिकापुरी पहुंचते पहुंचते एक अब उस नदी को पार करें तब द्वारिकापुरी पहुंचे, लेकिन एक मलाह खड़ा हुआ है नाव लेकर के।
अब सुदामा जी के पास नदी से उस पार जाने के लिए, उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बार बार मलाह को देखते हैं और कहते हैं कि हे भैया उस पार चलोगे क्या? कहता है हाँ चलूंगा। तो चलना है क्या आपको? बोले हाँ, लेकिन भैया मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं। मानो उस समय भगवान मलाह का स्वरूप लेकर के, नाव लेकर के वहां पर आए और सुदामा जी को बिठा कर उस पार उतार दिए। अब महाराज कहते हैं सुदामा जी जब चल पड़े और द्वारिकापुरी पहुंचे तो मंत्रियों से पूछा कि भैया क्या द्वारिकापुरी यही है? तो मंत्रियों ने कहा जो वहां दरबार लगे थे द्वारिकापुरी 6, गुजराती में है को 6 कहते हैं। तो सुदामा जी बोले बेचारे मैं तो एक द्वारिकापुरी ढूंढ रहा था, ये 6 द्वारिकापुरी है, कहाँ जाऊंगा? तो बोले भैया मैं कृष्ण के बचपन का सखा सुदामा हूं। तो कोई ब्रजवासी पहरेदार था वहां पर जो सुदामा जी की भाषा समझा, प्रणाम किया सुदामा जी को। अब उस सब चीजों पर ध्यान मत देना कि सुदामा जी को धकेले, धक्का मारे, भगाए। बाकायदा उस पहरेदार ने प्रणाम किया सुदामा जी को। बोले कि हे ब्राह्मण देवता कौन है आप? बोले कि मैं बचपन का सखा हूँ कृष्ण के, सुदामा मेरा नाम है, जाकर के कृष्ण से बता दो। और जाकर के जैसे ही महाराज वो पहरेदार बताता है, कहते हैं भगवान भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे थे। इतना सुन करके भगवान तुरंत वहां से महाराज भागना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं कि भगवान जब भागना प्रारंभ कर दिए, दुपट्टा कहीं गिरा महाराज, पीतांबर कहीं गिरी, और सुदामा जी को देख करके महाराज गले लगा। और आइए भाई, अगर ये भजन नहीं हुआ तो सब कहेंगे आनंद नहीं आएगा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। एक भजन के साथ सुदामा और कृष्ण की झांकी का दर्शन करें। उसके बाद समय भी अपनी ओर इशारा कर रहा है और ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज बहुत सारे कार्य हैं। तो एक भजन उसके साथ सुदामा जी की झांकी। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, इधर सुराहा करीब आ गया है, इधर सुराहा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा से नसीब आ गया है, मिलने सखा से नसीब आ गया है। अरे
से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हैं। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कहते हैं भगवान ला करके अपने आसन पर सुदामा जी को बिठाए और रुक्मणी आदि रानियों से बोले, हे देवियों जल लेकर के आओ, सुदामा जी का पाद प्रक्षालन करना है। अब रुक्मणी आदि रानियां अचंभित होती हैं कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया है जिसके पाद प्रक्षालन के लिए परमात्मा स्वयं आतुर है। तो रुक्मणी जी जाती हैं जल लेने के लिए, तो कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। कहते हैं महाराज जल को तो परमात्मा ने हाथ ही नहीं लगाया, कहते हैं अपने नेत्रों के आंसू से ही सुदामा जी के चरणों को धुल दिया और उनके चरणों में बैठ करके महाराज उनके कांटों को निकालते हैं अपने दांतों से। महाराज ऐसा संत लोग वर्णन करते हैं। अब हाल चाल पूछा गया महाराज, खूब बढ़िया भोजन पानी इत्यादि कराए सुदामा जी को। अब वार्ता होने लगी कि भैया तुम्हारा विवाह हो गया? वो बोले हाँ भैया हमारा हो गया। तो बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है क्या? अब उस शानो शौकत को देख करके सुदामा जी
कहते हैं कि मैं अपना ये तंदुल जो लाया हूं कृष्ण को देने के लिए, इसमें मेरी अवहेलना होगी, बेइज्जती। निकाल करके महाराज उसको जैसे ही खोल करके महाराज पहली मुट्ठी ग्रहण की, और कहते हैं पहली मुट्ठी ग्रहण करते ही महाराज सुदामा को सुदामापुरी का राजा बना दिया। अच्छा, भगवान ने कितनी मुट्ठी चावल खाया? कितनी? 2 मुट्ठी। अच्छा, भागवत जी क्या कह रही हैं? भागवत जी कह रही हैं इति मुष्टिम सकृच्चक्त्वा। क्या कह रही है भागवत जी? मेरी बात मत मानना। इति मुष्टिम सकृच्चक्त्वा द्वितीयं जग्धुमाददे। भगवान ने कितनी मुट्ठी चावल खाया था आपको मालूम है? भागवत जी कह रही है भगवान ने एक ही मुट्ठी चावल खाया। कितनी मुट्ठी? 1 मुट्ठी। इति मुष्टिम सकृच्चक्त्वा द्वितीयम, जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान खाने चले, द्वितीयम जग्धुमाददे, जगदम्बा ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया महाराज। अच्छा, ये भी गलत नहीं है कि 2 मुट्ठी खाए, ये गर्ग संहिता कहती है कि भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए। लेकिन भागवत जी जो कहते हैं, व्यास जी द्वारा वर्णित जो भागवत है, वो कहती है कि भगवान ने एक ही मुट्ठी चावल खाया। इति मुष्टिम, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्लोक कह रहे हैं। इति मुष्टिम सकृच्चक्त्वा द्वितीयं जग्धुमाददे, दूसरी मुट्ठी में ही रुक्मणी जी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया कि महाराज एक ही मुट्ठी में सुदामापुरी का राजा बना दिए, दूसरी मुट्ठी में क्या सब कुछ दे करके तीसरी में खुद इनके चरण के दास बन जाना चाहते हो? यही ब्राह्मण हैं जो तुम्हारी छाती में लात मारे थे, इन्हीं के ऊपर इतने मेहरबान हुए जा रहे हो। भगवान बोले यही ब्राह्मण है रुक्मणी, जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो, नहीं शिशुपाल की बहू बन गई होती है अभी तक। तो महाराज भगवान ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, एक चीज, ब्राह्मण को प्रेम करते हैं तो ब्राह्मण को सजा भी देते हैं महाराज। अच्छा, जितने पापियों की कथा आपने सुनी होगी वो लगभग ब्राह्मणों की है। तिवारी अजामिल भी ब्राह्मण था, शिव पुराण उठा करके देख लो, उसमें भी पापी ब्राह्मण, और इधर महाराज ये धुंधकारी भी ब्राह्मण ही था। भगवान ब्राह्मण को अगर नहीं मानता है, उसी ब्राह्मण को महाराज वो पापी बनता है तो उसको सजा देते हैं। कहते हैं महाराज सुदामापुरी का राजा बनाए, बहुत दिनों तक यहाँ पर रहने के बाद सुदामा जी वापस जाने लगे, और जब वापस जाने लगे महाराज तो भगवान कृष्ण ने अपने कपड़े दिए थे सुदामा जी को पहनने के लिए, और जाते समय वो भी उतरवा लिए। किस लिए उतरवा लिए? कि बोले ये समाज ना कहे कि मित्र की गरीबी में मित्र के यहाँ मांगने आया था और मित्र ने दे दिया, तो महाराज मित्र के यहाँ खाने के लिए हो गया। वो अपना राजसी वस्त्र भी उतरवा लिए, उतरवा करके महाराज बोले लो अपनी फटी धोती है पहन करके जाओ, और वही महाराज पहन करके जाते हैं। घर गए, रास्ते में सोचते हुए गए, पत्नी मेरी बड़ी कह रही थी चले जाओ मिलाओ, चले जाओ मिलाओ, क्या हाथ लगा? कुछ नहीं लगा। लेकिन जब घर आकर के देखे तो सुदामापुरी के महाराज राजा बने हुए थे। सुशीला महाराज जो ऐसी थी वो महाराज ऐसी हो गई। सुदामा जी पहुंचे तो महाराज आवाज लगाए, बोले सुशीला, अरे वो सुशीला। तो महाराज देख करके दंग रह गए। फिर बोले सुशीला तेरे 2 चुटीला, ये सब कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा है। तो बोले कि भैया इस ऐश्वर्य में तो भजन में मन लगेगा नहीं, तुमको धन चाहिए था, तुम चांदी के चावल सोने की दाल बनाओ, यही महल में रहो, मैं तो जा रहा हूं। जैसे ही सुदामा जी महलों से निकल करके जाने लगे, कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। बोले अरे सुदामा कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु इतने सुख सुविधा में भजन में मन नहीं लगेगा। बोले ये सुख सुविधा नहीं है, ये मेरा दिया हुआ प्रसाद है, और प्रसाद को ग्रहण करने से कभी विकार नहीं उत्पन्न होते। बोले यही रहो और
इस ऐश्वर्य में रहकर भी आप भजन करो। तो महाराज सुदामा जी वहीं रहे और भगवान का भजन किए। कहते हैं महाराज समय आया, भगवान अपनी लीला को संपन्न कर इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे। तो अपने बच्चों को उपदेश देने लगे कि बोले भैया संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो उनके बच्चे हंसते हैं, कहते हैं कि बाबा हमारे पागल हो चुके हैं, ये तो हमेशा उपदेश देते रहते हैं कि संतों का अपमान मत करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। उनके उपदेश को अनसुना करते हैं उनके पुत्र पौत्र। जब अनसुना करते हैं, एक दिन कहते हैं महाराज ऋषियों की मंडली आई। जब ऋषियों की मंडली आई, आने के बाद में महाराज वो ऋषियों से मजाक करने लगे। बोले कि भगवान के ही एक पुत्र हैं सांब, सांब बहुत सुंदर है। उनको लेकर के पेट में कपड़ा बांध करके गए। बोले कि ये स्त्री गर्भवती है, बाबा बताओ क्या होगा, इसके पुत्र होगा या पुत्री। ऋषिगण बोले कि चले जाओ, मजाक मत करो। बोले नहीं बताओ, अगर आप सच्चे बाबा हो तो। बोले कि ठीक है भैया, जानना चाहते हो। बोले जाओ भैया, इसके गर्भ से न बेटी होगी न बेटा, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा। क्या पैदा होगा? मूसल। अब महाराज घबरा गए ऋषि, जो भगवान के पौत्र थे, पुत्र थे। आकर के सांब की साड़ी खोली गई तो देखे महाराज एक मूसल पैदा हुआ, मूसल निकला। अब उसको वसुदेव जी ने घिसवा करके महाराज समुद्र में फेंकवा दिया। कहते हैं जब घिसवाया गया तो जो मूसल को जब घिसवाया गया तो उसके चूरन से एरका नाम की घास बनी। क्या बनी? एरका नाम की घास, जो कहते हैं महाराज तलवार की तरह नुकीली होती है, महाराज एकदम तलवार की तरह। और जो थोड़ा सा भाग बचा, वसुदेव जी ने उसको समुद्र में फेंकवा दिया और एक मछली उसको निगल गई। उस मछली का शिकार एक बहेलिया किया। बहेलिया जब शिकार करके मछली को लाया, पेट फाड़ा तो उसमें से बड़ा सुंदर लोहा निकला। वो अपने बाण के अग्रभाग पर लगा लिया। और कहते हैं इधर यदुवंशियों को श्राप लग चुका है ऋषियों का। उस श्राप के कारण मदिरा का पान करने लगे यदुवंशी और आपस में ही लड़ने मरने लगे, क्योंकि श्राप लग चुका है। एक दूसरे को काटने मारने लगे। भगवान समझ गए कि अब ये संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे, अब इनके विनाश का समय आ गया है। इधर भैया ये लोग कटने मरने लगे। एक दिन भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पैरों पर पैर रख करके बैठे हुए थे और अपने सखा उद्धव जी को बुलाए। बोले हे उद्धव जी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। और बोले प्रभु आप जा रहे हैं, आपकी महिमा कहाँ जानी जाएगी? बोले कि मेरी महिमा इसी भागवत जी में जानी जाएगी। जो भागवत जी की चरण शरण ग्रहण करेगा उसे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और इस भव सागर से पार हो जाएगा। तो भैया भगवान कृष्ण के चरणों में उस बहेलिये ने बाण मारा। क्यों मारा? भगवान के चरणों में पद्म चिन्ह था, तो वो हिरण के नेत्र की भांति चमकता था। तो हिरण का नेत्र समझ करके वो बहेलिये ने बाण चला दिया। भगवान के नेत्रों में वो बाण लगा। अब दौड़ करके आकर के बहेलिया देखा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु अपराध हो गया। तो बोले अपराध तेरा नहीं है, अगले जन्म में तू बाली था, सुग्रीव का भाई, मैंने तुझे बाण मारा था और मैंने ही आशीर्वाद दिया था। इस जन्म में तूने मुझे बाण मार दिया। कहते हैं कि भगवान के चरणों से एक दिव्य ज्योति निकली भैया। वो निकल करके कहाँ गई? आकर के साक्षात भागवत जी में समाहित हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसीलिए कहते हैं
भागवत जी की चरण शरण जो ग्रहण करेगा उसे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। महाराज भगवान अपने धाम को चले गए, गोलोक गमन कर गए। आज 7 दिन 7 रात राजा परीक्षित बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए सुखदेव के चरणों में बैठे हुए हैं। गुरुदेव निरंतर कथा सुना रहे हैं। आज गुरुदेव ने पूछ लिया कि राजा अभी भी तुम्हें भय लगता है मरने का? वो राजा मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, कि हे राजा क्या तुम मरोगे? अगर ऐसा तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, पशु बुद्धि मिमाम जही, तो जो ये पशुवत बुद्धि आपके अंदर आ रही है इसका परित्याग करो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, अब तो आपने इतनी कृपा कर दी कि अब कोई भय नहीं है मरने का। कहते हैं आज 7 दिवस हो गए, तक्षक नामक सर्प आया और राजा परीक्षित तो महाराज भगवान के भजन में इतने लीन हैं कि सर्प आया, तक्षक दंश मारा और राजा जल करके भस्मीभूत हो गए। इधर महाराज सुखदेव जी 7 दिन कथा का श्रवण करा करके जंगल की ओर तप करने के लिए चले गए और इनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने सर्प यज्ञ किया। आस्तिक मुनि को बुला करके सर्प यज्ञ किया। दुनिया के जितने सर्प थे महाराज कुंड में आ करके गिरने लगे, स्वाहा होने लगे। आकर के महाराज संतों ने समझाया कि जन्मेजय ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये अच्छा। मैं अभी कुछ देर पहले किसी दिन बता रहा था कि भगवान इंसान को सब कुछ दे देता है, बनाते समय सब कुछ दे देता है। अच्छा, क्या चीजें नहीं देता है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, 6 चीजें महाराज कहते हैं परमात्मा बचा के रख लेते हैं। अगर ये चीजें दे दे तो फिर भगवान और इंसान में कोई अंतर थोड़ी नहीं रह जाए। विधिहात, यश अपयश विधिहात, महाराज ये विधाता अपने हाथ में रख लेता है। तो समझाए जन्मेजय क्योंकि उपद्रव मत करो, ये विधि का विधान है, इसको ऐसा होना ही था। जन्मेजय मान गए महाराज और कहते हैं आज राजा परीक्षित मुक्त हुए भागवत की कथा का श्रवण करके। आगे कथा आती है कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आती है। महाराज बोले पृथ्वी को गुरु बनाए। बोले भैया पृथ्वी से क्या सीख लिए? बोले महाराज सहन शक्ति, पृथ्वी पर खेती भी करते हो, भगवती पृथ्वी की छाती फाड़ करके 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बनती है, लेकिन कभी कोई टैक्स देते हो क्या पृथ्वी मैया को? नहीं देते हो। कोई कर देते हो, कुछ लेती हैं आपसे? नहीं लेती। कोई पूजा करे पृथ्वी की तो भी प्रसन्न, कोई मलमूत्र का त्याग करे महाराज तो भी पृथ्वी महाराज उसी अवस्था में। पृथ्वी से महाराज सहनशीलता सीखा है इन्होंने। कहते हैं बहुत लोगों को गुरु बनाए। बोले एक वैश्या को गुरु बनाए। बोले क्या सीखे वैश्या से? बोले वो श्रृंगार करके दिन भर अपने ग्राहक के इंतजार में रहती है, कोई ग्राहक नहीं आता तो निराशा उसके हाथ लगती है। अगर इतनी बेसब्री से कोई परमात्मा का इंतजार करे तो उसे परमात्मा अवश्य प्राप्त हो जाता है। बोले 24 प्रकार के गुरु बनाए महाराज, सबसे कुछ न कुछ सीखे। तो जीवन में हमको आपको जीवन भर सीखना है। कोई कहे परिपूर्ण है, अभी हमारे पास कोई आए और बोले महाराज फला पुराण का फला श्लोक हमको बतला दो, तो भैया 18 पुराण 6 शास्त्र सब कुछ लेकर के इस माइंड में बैठे क्या? अनेक शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, बहुत से शास्त्र है, बहुत से पुराण है महाराज, कितना माथे में भरेंगे? जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतना ही तो भर पाएंगे। परिपूर्ण सिर्फ परमात्मा है, कोई परिपूर्ण नहीं। कोई अगर ये कहे कि हम हैं तो भैया आप दूसरे ब्रह्मा हो सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है, संत ये कहते हैं, बड़े बड़े संत बड़े बड़े महात्मा कभी ये नहीं कहते हम परिपूर्ण हैं, और परिपूर्ण तो सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं। तो कहते हैं कि सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए, अहंकार कभी जीवन में नहीं लाना चाहिए।
भगवान के नाम के सहारे रहोगे तो आपका कल्याण होगा। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक का गायन किए थे, आज जो अंतिम श्लोक है भागवत जी का उसका गायन करेंगे। सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, का अंतिम श्लोक है और इसको सभी लोग बोले। एक श्लोक भी अगर भागवत जी का आपने बोल लिया तो महाराज ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। सभी लोग बोले और जिसके पास महाराज वो है कपड़े हैं वो कपड़े से अपना सर ढक लें, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं है, वैसे बोले बड़े भाव से। सभी लोग बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। कहते हैं नाम संकीर्तन की ही महिमा है इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो भैया भगवान का नाम चाहे भाव से लो कुभाव से लो, लेकिन यही एक निवेदन है कि ठाकुर जी के नाम का समय निकालो और लिया करो, इससे आपका हमेशा कल्याण होगा। 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए थे, राजा परीक्षित को सुना करके वन की तरफ चले गए। आज 7 दिवस हो गए हमको भी कथा सुनाते सुनाते। और सबसे पहली बात मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कथा के जो यजमान हैं आदरणीय त्रिलोकनाथ तिवारी जी एवं उनकी धर्म पत्नी जी, जिसके ऊपर पूर्वजों की कृपा हुई। ठाकुर जी ने इनकी बाह पकड़ी, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किए और मुझे इस काबिल समझे, यहाँ लाकर बिठाए, इन्होंने कथा कराई। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा आप पर बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। एक बार त्रिलोकनाथ तिवारी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद दे, ताली बजा करके। और इनके तीनों सुपुत्र, सबसे बड़े वाले भैया पप्पू भैया और ब्रजेश भैया, छोटे वाले भैया का क्या नाम है विपिन भैया, इन्होंने बड़ा सहयोग किया अपने पिता का। एक बार इन तीनों भैयाओं के लिए जोरदार ताली बजाए। और इनके कंधे से जो कंधा मिला करके चल रहे थे भैया, इनके जो पौत्र हैं भैया पंकज तिवारी जी, पवन तिवारी जी, अनुराग भैया, दिव्य प्रकाश, प्रद्युम्न, गुरु गोविंद, दुर्गेश, बादल, इन सभी भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और कहते हैं कि जो व्यवस्था में रहे भैया, ये एक के बस की बात नहीं कि इस कार्य को कर ले। सभी का जब तक सहयोग नहीं होता है तब तक आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटा मोटा कार्य नहीं है। तो विशेष सहयोग जिसका रहा, परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मानंद जी का रहा, विमलेश पप्पू जी का रहा, अरुण प्रकाश जी का, सदानंद जी का, और ब्रजेश विपिन राम सजीवन, श्री भगवान तिवारी जी, कृष्णा तिवारी जी, इनका विशेष सहयोग रहा। एक बार इन सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब सबसे बड़ी ताली देखिए, तिवारी जी कथा का आयोजन कराए, ठीक कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा हुई ये कराए, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग मालूम है किसका था? आप लोगों का था, क्योंकि आप लोग अपना अमूल कीमती समय निकाल करके इस जगह पर आए, बैठ करके कथा का श्रवण किए और इनके दरवाजे की शोभा को बढ़ाए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार अपने लिए ताली बजाओ आप लोग। सभी का किसी न किसी प्रकार से, भैया जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, घर की बच्चियां बड़ी सेवा की हैं,
इनके लिए भी बहुत बहुत ठाकुर जी से कामना आशीर्वाद। सभी ने किसी न किसी प्रकार का सहयोग किया है। कोई भैया नाराज मत होना कि महाराज हमारा नाम स्टेज से नहीं लिए। आपकी सेवा को मेरा कन्हैया देख रहा है। मैं हो सकता है चूक जाऊं, लेकिन ये मेरा गोविंद है, ये नहीं चूकेगा। ये सबकी सेवा को देख रहा है। सब प्रकार से सभी लोगों ने सहयोग किया। और इस घर के जमाई हैं, अपने जनकपुर में वास कर रहे इस समय तिवारी जी, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद आभार। इन्होंने आकर के मेरे पास विधिवत समय दिया। सभी लोगों ने कुछ न कुछ सहयोग दिया। और भैया मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ साउंड वाले भैया का। अगर किसी को साउंड की आवश्यकता हो तो पहले दिन क्या रहता है कि तालमेल नहीं बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा साउंड सर्विस इन्होंने दी। 7 दिन तक मुझे कहने का मौका नहीं दिए। एक बार भैया के लिए ताली बनती है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये टेंट वाले भैया जो इतनी सुंदर व्यवस्था दिए, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार है, आशीर्वाद है। ये हमारी मंडली, अगर इनसे हमारी मंडली किसी सदस्य से या हमसे 7 दिन में अगर मेरे द्वारा ऐसा कोई शब्द निकला हो जो आपके हृदय को लग गया हो कि महाराज ने गलत बोला है, तो भैया निवेदन है मेरा शब्द मुझे लौटा जाना और यहाँ से जाने के बाद मेरी बुराई मत करना। मेरे शब्दों को यही लौटा देना, भागवत जी पर चढ़ा देना और अपना एक छोटा बच्चा समझ करके मैं क्षमा याचना करता हूँ। मेरे शब्दों को लौटा देना, यहीं के शब्दों को यहीं भूल जाना, इतना ही निवेदन है। हमारी जो मंडली है, एक बार ये क्या कहते हैं, बड़े ही प्यारे हमारे ये जूड़ा उड़ा बांध के बैठे हैं। देखो इनका स्वरूप देखो, एक बार देख लो सभी लोग। कृष्णा भैया, भोले नाम तो कृष्णा है लेकिन बने भोले बाबा है। बने कि नहीं बने, भोले बाबा की तरह। और ये बहुत सुंदर हमारा आर्गन बजा करके इस कथा में सहयोग दिए। दिनेश भैया हमारे ढोलक पर हैं और अनिल भैया हैं हमारे। और सबसे बड़ा सहयोग हमारे यज्ञ मंडप में बैठे आचार्य जी, जिसका नाम ये दूसरे का नाम प्रयोग कर रहे हैं आज तक, आचार्य करुणा शंकर। इनका नाम जयप्रकाश है सही का नाम, लेकिन इनको कहीं मिल गया नाम करुणा शंकर। अब कहाँ मिला इस भेद को नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे बड़े भैया हैं और हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, जयप्रकाश भैया का। और हमारे जो बहुत ही अंतरंग हैं आचार्य अमित जी, इन्होंने आचार्यत्व किया इस यज्ञ का। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी क्षेत्रवासी, सभी ग्रामवासी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। अब लास्ट का एक शब्द मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं अपनी वाणी को धन्य मानता हूं। जैसे भगवान कृष्ण की कथा में सुना रहा हूं और कहते हैं भगवान कृष्ण भी पैदा हुए कहां, देवकी के गर्भ से, और पालन पोषण उनका यशोदा जी के यहाँ हुआ। तो आज हमारी भी यशोदा हमारे बीच में विराजमान है। एक सुंदर सा कन्हैया जी के चरणों में कहते हैं, भोले हारे के सहारे की जय हो। कहना है जब कान्हा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो कहना है थोड़ा सा भाव है आ गया।
जिन्होंने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया, मेरी छोटी बुआ जी जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। एक बार इनके लिए ताली बजाएं जोर से। आइए एक भजन सुने, उसके बाद जैसा ठाकुर जी की इच्छा हो।